प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। कल मैंने आपको छंद परिभाषा और उदाहरण मैंने भेजे थे। आज मैं आपको छंद के विषय में समझा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना कार्य कर लिया होगा। तो छंद हम किसको कहते हैं? किसी भी पद्य में, काव्य में या कविता में जो उसकी स्वाभाविक गति का नियम होता है, तो वो नियमबद्ध रूप ही छंद कहलाता है। अर्थात वर्णों की संख्या, किसी काव्य में या पद्य में वर्णों की संख्या और उच्चारण से संबंधित जो नियम हैं वो छंद कहलाते हैं, जिसमें मात्राएं होती हैं, गुरु और लघु। उन मात्राओं के अनुसार वर्णों की संख्या, उसको एक विशिष्ट नाम दे दिया जाता है, जिसको हम छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, ये तो आपके कोर्स में हैं। इसके अलावा इंद्रवज्रा, छपवे, ये भी गायत्री, ये भी छंद होते हैं। तो छंद की जैसे मैंने परिभाषा बताई कि किसी भी काव्य की जो स्वाभाविक गति है, उसकी जो लय है, उसमें जो वर्ण हैं, उनकी संख्या और उनका स्थान, उससे संबंधित जो नियम होते हैं उसको हम छंद कहते हैं। छंद के यदि हम अंग देखते हैं तो छंद के मुख्य रूप से ये 5 अंग होते हैं। सबसे पहला तो होता है चरण, जिसको हम पद भी कहते हैं। तो जो छंद होते हैं वो ज़्यादातर 4 चरण के होते हैं या 4 पद के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 6 चरण के होते हैं। उसमें कुंडलिया है आपके कोर्स में लगा हुआ, जो 6 चरणों का है। इसके अलावा दोहा, सोरठा, चौपाई सब 4 चरणों के होते हैं। दूसरा इसमें आता है वर्ण। प्रत्येक छंद वर्ण से मिलकर के बना होता है और उस वर्ण लघु और गुरु दोनों प्रकार के होते हैं। उनकी मात्राएं होती हैं, मात्राएं लघु और गुरु होती हैं। हम लघु के लिए ये एक रेखा या एक पाई जिसे आप बोल सकते हैं, या सीधी रेखा, और गुरु के लिए हम एस या वक्र, ये निशान हमारे पास लघु और गुरु के हैं, जिसको हम मात्रा कहते हैं। इसके बाद आता है मात्रा में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मात्राएं होती हैं वो ह्रस्व स्वर के जो वर्ण होते हैं उसकी अलग होती है, दीर्घ स्वर के जो वर्ण होते हैं उनकी मात्राएं अलग होती हैं। तो ह्रस्व स्वर के जो वर्ण हैं इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ए, ई, उ, ऋ, क, की, कु, क्री, और इसके अलावा जो चंद्र बिंदु है, फिर संयुक्त त्व, ये संयुक्त है, तो इसके लिए ह्रस्व ये वर्ण बोले जाते हैं। इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये गति के हिसाब से चलते हैं। ऐसे ही जो दीर्घ स्वर माने गए हैं, आप देखिए इसकी गति बढ़ जाती है। आ, ई, उ, ए, आई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे छंद शास्त्री हुए हैं उन्होंने इसको दीर्घ स्वर कहा है। ए, आई, ओ, औ, तो आ के हिसाब से का, फिर ये ई के हिसाब से की, ये उ के हिसाब से कु, के, कई, को और कौ। इस प्रकार आप दीर्घ स्वर देख सकते हैं। अनुस्वार, आपने देखा ये जो चंद्र बिंदु है ये ह्रस्व होता है, लेकिन जो ये बिंदी है अनुस्वार, ये हमारा दीर्घ में आता है। ऐसी जो विसर्ग होता है तह, ता के आगे विसर्ग आ गया तो ये भी हमारा दीर्घ हो गया। अब हम आपने मात्राएं देखी। अब हम देखते हैं जो अगला है